देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, यौम आज़ादी 15 अगस्त को कहा जाता है कि जिस दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने मुल्क का यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी एक बड़ी नेमत है। उसकी अहमियत का सही अंदाज़ा उन्हीं को हो सकता है जो कभी गुलाम रह चुके हों या आज़ादी की ज़िंदगी खो चुके हों। मेरे मुसलमानों, आज हिंदुस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और आज़ादी की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन ऐसे वक्त में हमें भी एक तरफ अपने अकाबरीन की कुर्बानियाँ याद आती हैं तो दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। ये आज़ादी की तारीख़ एक ऐसी हकीकत है जिसको कभी फना नहीं किया जा सकता। मेरे मुसलमानों, आज हम मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आज़ादी की तारीख़ से मुसलमानों के नामों को निकाला जा रहा है, हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है। ए तारीख़ के मजाक उड़ाने वाले, ए मुसलमानों की कुर्बानियों का इनकार करने वाले, ए जमहूरियत का खून करने वाले, सुन, मैं तुझे इस्लाम की थोड़ी सी तारीख़ और अदना सी झलक दिखाना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में क्या कारनामा अंजाम दिया है और उनका क्या मकाम रहा है। जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराना व अयाराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्ज़ा होने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने इल्म बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फ़ख्रे चमन, नाज़िश वतन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्न हज़रत वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हैं। यही वो मर्द मुजाहिद दरविश खुदा हैं जिसने वक्त से पहले मुसलमानों के नस्बुल ऐन का ऐलान फरमा दिया था। यही हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ ही की ज़ात थी जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ महाज जंग कायम किया और इस बात का तहैया कर लिया था कि ग़ुलामी की ज़ंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे। यही हमारे अकाबरीन में से हज़रत सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद ने बालाकोट के मैदान में आज़ादी के लिए सबसे पहले गर्दन कटाई थी। यही सिराजुद्दौला ने 1757 ईस्वी में बंगाल की धरती पर खून का पहला नजराना पेश किया था। यही हमारे असलाफ में से हज़रत सुल्तान टीपू शहीद ही की ज़ात थी जिसने ये कहकर कि गीदड़ की 100 बरस की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, लोगों की रगे मुर्दा में आज़ादी की बरक़ी लहर दौड़ा दी थी और ख़ुद भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, यहाँ तक कि मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा भी आज़ादी की खातिर बहाकर शहीद हो गए। ए हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर जुल्म करने वाले, दिल से ऐसी आह निकलती है, अगर हमारे असलाफ व काबिर को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी भी इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ना देते। उन्हें क्या मालूम था जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सिर्फ 1857 में 51,000 उलमा शहीद हुए हैं। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक के दरख्तों पर उलमा की गर्दनें लटकाई गई हैं। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम निशान हमारा। मेरा प्यारा नबी कितना प्यारा।